मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में ही सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फकूर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। हम जब मुरली के पहले बाबा को याद करते हैं तो बाबा कह रहे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हो, तुम्हें नशा है, फकूर है कि श्रीमत पर हमें अपना परिस्थान स्थापन करना आहे। राजधानी बनवायची आहे, आपल्याला राजा बनायचंय आणि त्यासाठी बाबा मार्गदर्शन करणार आहे। हे मनाची सेटिंग मुरलीच्या आधी आपण करायची। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तर बाबा म्हणता है कि उमंग उत्साह खुशी पाहिजे की अभी हम अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, हमें राजधानी बनाने, खूप सुंदर दुनिया बनवायची आहे। आणि त्यामुळे जे काही मनामध्ये ज्या वाह्यात इतर गोष्टी असतात ज्या देवी देवता बनण्यासाठी आवश्यक नाहीये, स्वर्ग बनवण्यासाठी आवश्यक नाहीये, त्या गोष्टी बाबा म्हणतात बुद्धीमधून निघून गेल्या पाहिजे। मुरली ऐकताना तर बिलकुल त्या बुद्धीमध्ये काहीच नाही पाहिजे आणि ती सेटिंग आपण मुरलीच्या वेळेला करू तर दिवसभर पण आपण वाह्यात गोष्टीमध्ये जाणार नाही। ज्ञान रत्नों का चिंतन होता रहेगा। बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। बाबा को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। हम यहाँ आते हैं, बाबा को देखते हैं, नशा चढ़ जाना चाहिए कि ब्रह्मा की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति मुझे अपनी बनानी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा कह रहे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, तितकी तुमची प्रगती होत जाईल। जितकं तुम्ही बाबांची आठवण कराल तितकी आत्म्याची उन्नती होत राहील, प्रगती होत राहील। तुम्हारी है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। हम कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में। और ऐसा विद्यालय सारे विश्व में कहीं पर भी नहीं है जहां भगवान पढ़ाता है। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? कसे विचार पाहिजे? रॉयल, राजाई सारखे, देवी देवतांसारखे, साधू संतांसारखे पण विचार नाही, मनुष्यासारखे पण विचार नाही। विचार कसे पाहिजे? जसे देवता विचार करते, जसं बाबा विचार करतो तशा प्रकारचे संकल्प आपले चालले पाहिजे। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान पास कराए, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ही संपूर्ण मुरली बाबांनी या आधारावरती चालवलेली।
कि बाबा ये चाहता है कि हम सारी परीक्षाओं में पास हो जाए, माया की सारी परीक्षाओं में पास हो जाए, हमारे जो हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए परीक्षाएं आती है उसमें पास हो जाए। और इसीलिए बाबा आज की मुरली में बहुत सारी बातें समझा रहा है। वो चाहता है मेरे बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, और बाबा कह रहा है मेरे यही ख्यालात चलते हैं की मी कसं यांना समजू आणि कसे हे पास होतील, क्योंकि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाना चाहता है, तो हमारे में एक भी कमी हो देख नहीं सकता है। तो असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतोप्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतोप्रधान सुंदर था। ओरिजिनली तुम्ही आत्मा खूप शुद्ध आहे, सतोप्रधान आहे। जेव्हा परमधाम मध्ये होतो तेव्हा खूप शुद्ध स्वरूपामध्ये होतो। सतयुगामध्ये आलो त्यावेळेला तीच तशी शुद्ध स्वरूपातली आत्मा त्या रूपामध्ये आपण खाली आलो, तर शरीर पण किती सुंदर होतं। आत्मा सतोप्रधान सतयुगामध्ये, मग ती थोडी अवस्था कमी कमी होत गेली, पण सतयुग त्रेतायुगामध्ये कुठल्याही प्रकारची तमोप्रधानता नव्हती आपल्यामध्ये, म्हणून त्रेतायुगाच्या शेवटपर्यंत पण आपले शरीर चांगले होते आणि अकाले मृत्यू कोणाचाही नाहीये त्रेतायुगाच्या शेवटपर्यंत। त्रेतायुगाच्या शेवट, सतयुगामध्ये 150 वर्ष आयुष्य, त्रेतायुगामध्ये 125 वर्ष आयुष्य, और हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ देते, और कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं है 2500 वर्ष तक, क्योंकि आत्मा सतोप्रधान है। तर बाबांची अशी इच्छा आहे की आपण सगळ्या बिमारी, सगळ्या रोग शोक दुःखातून मुक्त होऊन जाऊ। म्हणून बाबा म्हणताय तुम्हें फिर से पहले जैसा शुद्ध पवित्र बनना है, स्वच्छ बनना है। तो राजाई भी कितनी ऊंच थी। जब हम सतयुग में थे राजाई करते थे, कितनी ऊंची लेवल थी हमारी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये भगवान हमारे साथ में है, वो हमको देखता रहता है और इसीलिए रिजल्ट सुना रहा है। अब वो हर एक ने चेकिंग करनी है अपनी। बाबा कह रहा है तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तर स्वतःचा चार्ट बनवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण चेक करायचं की किती वेळ बाबांचे ज्ञानरत्न, सतयुग, परमधाम या गोष्टी आठवणीमध्ये, आणि किती वेळ आपण या संसारातल्या गोष्टींच्या चिंतनामध्ये। कितना समय हम बाहर की बातें सुन रहे हैं, उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिश्ते में, नाते में, राजकारण में, कहां पर क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बातों में टाइम जाता है। तो इसीलिए वो देखकर ही बाबा कह रहा है हर एक बच्चे को। बाबा 140 देशों में बाबा के बच्चे बैठे यही मुरली सुन रहे हैं, और सबको बाबा कह रहा है कि तुम्हारी हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में समय जाता है। बाबा ये चाहता है कि हम अपना पल पल सफल कर ले। जो अपना पल पल सफल करेंगे उनका ऊंचा भाग्य बन जाएगा। तो हमारा किन बातों में समय जाता है, म्हणजे मन बुद्धी कुठे कुठे जाते। कर्म तर करायचं आहे, कर्म करायला मनाई नाहीये, त्याच्यामध्ये वेळ नाही जात, तो तेवढा वेळ आपण आपल्या या संसारामध्ये, या पृथ्वीवरती राहायचंय, आपल्याला उदरनिर्वाह करायचा आहे, तर ते कामधंदा करावा लागेल। पण ते करत असताना मन बुद्धी कुठे आहे। तो बाबा हमें डायरेक्ट रिजल्ट सुना रहा है कि तुम्हारी इस संसार की जो बातें हैं, कीचड़ पट्टी की बातें हैं, उनमें तुम्हारा समय पहुंच जाता है। डायरेक्ट महावाक्य है कि तुम्हारा समय जाता है उसमें। तो हर एक ने चेक करना है हमारा कितना समय वेस्ट गया। जिस समय हम बाबा को याद नहीं कर रहे, हमारी देवताई स्थिति को याद नहीं कर रहे, जब हम अपने गुणों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के गुणों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, उस दुनिया का चित्र हमारे बुद्धि में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा समय वेस्ट जा रहा है। और बहुत थोड़ा समय बचा है हमारे पास, व्यर्थ की बातों के लिए समय ही नहीं है।
तो कुछ भी करते हैं, कुछ सुनते हैं किसी के बारे में, उनको आत्मा देखकर सकाश देना है, तो समय वेस्ट नहीं गया। फिर अपने आप को आत्मा समझना है, किसी के बारे में भी कुछ भी सुन रहे समझ रहे, उनको सकाश देनी है आत्मा समझकर, तो वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही उन बातों में पड़े रहे तो इसका मतलब हम वो कीचड़ पट्टी में अपने मन बुद्धि को लेकर चले गए। योग बल है नहीं, गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। बाबा बहुत प्यार से समझा रहा है हमें आज, क्योंकि वो देखता है कि बच्चों का क्या क्या चल रहा है। कल बाबा ने हमें समझाया तुम्हें मास्टर त्रिमूर्ति बनना है, स्थापना पालना विनाश, स्थापना पालना विनाश, तीनों कर्तव्य हमें करने हैं। तो वो तीनों कर्तव्य हम कब करेंगे? जब बाबा ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर योग बल होना चाहिए, कीचड़ पट्टी की बातों में नहीं जाना है, तब हम वो तीनों कर्तव्य कर सकेंगे। हम अपने अंदर आत्मिक स्थिति बनाकर देवत्व की स्थापना करते हैं। अभी इस समय हमारा कर्तव्य यही है, अपने अंदर देवत्व की स्थापना करना और उस आधार से विश्व को परिवर्तन करना, विश्व में भी देवत्व की स्थापना करना। विनाश हमें करना है अपने अंदर के विकारों का, अपने अंदर के विकर्मों का जो हमने जन्म जन्मांतर किए हैं, और अपने अंदर के व्यर्थ का, इसका विनाश करना है। और हमें पालना करनी है अपने अंदर दिव्य गुणों की, और विश्व के सर्व आत्माओं की पालना करनी है। तब बाबा हमें विश्व का राज्याधिकारी बनाएगा। वो क्वालिटी हमें अपने अंदर लानी है कि मुझे राजा बनना है। तरी इतके महान कर्तव्य बाबांनी आपले सांगितलेले, हे तिन्ही कर्तव्य करायचे आपल्याला। त्या श्रेष्ठ नजरेने बाबा आपल्याला बघतोय कि मेरे जैसे कर्तव्य तुम्हें करने हैं। तो बाबा को इतना सा भी अच्छा नहीं लगता है जब हम वाहियात बातों में जाते हैं, जब हम फालतू बातों में जाते हैं, जब हम कीचड़ पट्टी में जाते हैं। बाबा बोलते हैं मेरे बच्चे कितने ऊंचे होने चाहिए, ख्यालात कितने ऊंचे होने चाहिए, और तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं कि बच्चे गपोड़ा मारते हैं, पक्का करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतना पुरुषार्थ करेंगे। और जो मधुबन जाकर आते हैं उनको तो बहुत नशा चढ़ता है। अब तो यहाँ के अभी तो उधर जाने के बाद तो कोई व्यर्थ में समय ही नहीं जाएगा, बहुत पुरुषार्थ करूंगा मैं, बहुत नशा चढ़ जाता है। जब मुरली में बाबा नशा चढ़ाता है तब भी बहुत नशा चढ़ जाता है। तो बाबा म्हणता है ये जो, लेकिन माया भी सुनती है, माया भी कहती है फिर हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। मतलब हमें हर तरीके से वो परीक्षा लेगी माया। कुछ बातें सुनाई देगी, कान से पकड़ती है मतलब कुछ बातें सुनाई देगी, और हम उन बातों में उलझ जाएंगे। तो इसलिए बहुत सावधान करता है बाबा कि माया दुश्मन है तुम्हारी, और दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोणताही प्रतिस्पर्धी असेल, कोणतीही स्पर्धा असेल, कोणतं राजकारण असेल, कोणताही उमेदवार समोरच्या उमेदवाराला हलक्यामध्ये घ्यायचं नाही, हे सांगितलं जातं। तो ऐसे ही बाबा भी हमें समझा रहा है कि माया दुश्मन है तुम्हारी, तुमची तिच्याशी स्पर्धा चालू आहे, तिला हलक्यामध्ये घेऊ नका। तुम्ही किती पक्का संकल्प करा, ती बसलेली आहे, टपलेली आहे परीक्षा घ्यायला तुमची। इसलिए बाबा हमें आज बहुत अच्छी रीति से सावधान कर रहा है। और बाबा कह रहा है कि बाप के साथ लव ही नहीं है, इतना प्यार ही नहीं है। अगर प्यार है तो मेरे कहने पर चले पूरी तरीके से। बाबा कंप्लेंट कर रहा है, वैसे कंप्लेंट नहीं करता है वो कभी भी, लेकिन आज कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे साथ उतना प्यार नहीं है तुम्हारा। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। तो बाबा म्हणता है कि चेक करो,
अपने आप को चेक करो, अपने आप को समझाओ, अपने अंदर की कमियों को निकालो। हमारे में कितने अवगुण हैं, उन अवगुणों को समाप्त करो। जो भी कुछ रहा हुआ है सब समाप्त करना है, तब तो हम वो स्थापना पालना विनाश कर सकेंगे, वो कर्तव्य कर सकेंगे। हमें तपस्वी मूर्त बनकर इस दुनिया को संपूर्ण रीति से बदलने में बाबा का मददगार बनना है। तो बाबा कह रहे चेक करो अपने आप को, कितना भी तुम्हारा पुरुषार्थ है, कितने भी तुम ऊंचे बन गए, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। लून पानी मतलब खारा बना देती है। तो खारटपना, गुड़ नहीं रहा, खारटपना येऊन जातो कोणता? ईर्षा, द्वेष, थोडाफार अहंकार, थोडाफार अभिमान। तो वो ऐसा हमारे अंदर हमें नहीं आने देना है। लून पानी होकर नहीं रहना है, यहाँ पर हमें मीठा बनकर रहना है, एक शीरखंड बनकर रहना है। ये बाबा हमें सिखाता है। किसी भी कारण से हमें अपने अंदर कोई भी थोड़ा सा भी जो कमियां है, जो देवी देवताओं में नहीं रहेगी, वो हमें यहाँ पर अपने अंदर नहीं रखनी है। ये बाबा चाह रहा है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाबा बहुत पक्के मूड में है आज। बाबा कह रहा है कि ऐसे भी मेरे बच्चे जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते। जानते नहीं मतलब उस पर चलते नहीं, मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान पर नहीं चलते। तो ये यहाँ के लिए नहीं कह रहा है बाबा, सभी देशों में बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं और उनमें से बाबा ने किसी किसी को देखा होगा और इसीलिए मुरली में आया है कि मेरे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते। इसलिए तो बाबा को कहना पड़ता है कि होशियार में होशियार देखना हो तो भी मेरे बच्चों में मिलेगा, और महामूर्ख में महामूर्ख देखना हो पूरी दुनिया में कौन महामूर्ख है तो वो भी मेरे बच्चों में मिल जाएगा। तो भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे बने हैं तो कोई कमी किसी ने उंगली नहीं दिखानी चाहिए कि ऐसे कसे बाबांचे बच्चे, असं शिकवतं का भगवान तुम्हाला, परमेश्वर तुम्हाला। तो ये बाबा नहीं चाहता है कि किसी भी बच्चे पर, किसी देश में कोई भी बच्चा है बाबा का, उस पर किसी ने भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसलिए बाबा ये सावधान कर रहा है कि हम बाबा के बने हैं तो हम कितना वो बाबा का बनकर रह रहे हैं, बाबा से प्यार करते हैं, कितना हम बाबा की बातों को महत्व देते हैं। ज्ञान का ग भी नहीं जानते, बाहर का शो बहुत है, दिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे, लेकिन अंदर से वो परिवर्तन नहीं है। इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है, यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल है। तो बाबा बहुत अलग अलग तरीके से समझा रहा है, बहुत बहुत स्पेशल मुरली है बाबा की ये। बाबा कह रहा है कि वो अंतर्मुख रहना चाहिए, यहाँ पर जो है अंतर्मुख रहना चाहिए। बाहर का शो करने की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं है, अंदर से परिवर्तन होना है, अपने आप को समझना है। हम अपने ऊपर संतुष्ट होने चाहिए कि मैं बदल रहा हूं। दुनिया वालों को दिखाना नहीं है, दिखावा अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे अंदर बाहर समान हो और बिल्कुल देवी देवताओं जैसा उनका जीवन होना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी। तो जैसे अनपढ़ लोगों को बाबा म्हणता है की उनको नशा चढ जाता है, म्हणजे जे अज्ञानी लोक आहे थोडेसे पैसे आले तर त्याचा एक वेगळा अहंकार होऊन जातो। तो यहां पर भी हमें थोड़ा सा ज्ञान हमने ले लिया तो उसका हमें ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। बाबा म्हणता है तुम कंगाल हो, माया ने तुमको कंगाल कर दिया है। अभी ज्ञान रत्नों से तुम अपनी झोली भर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर कुछ कमी है तो वो झोली में से निकल जाता है। फाटकी झोली है तो ते निकल जाए। इसलिए बाबा ये चाहता है कि कोई कमी कमजोरी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो ज्ञान धन से हम सदा परिपूर्ण रहेंगे। तो माया समझने नहीं देती है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, ऐसे कह रहा है बाबा। माया समझने नहीं देती है, और माया किसकी है? माया को बच्चों ने अपना बना लिया है। तो इस माया को ही बाहर निकाल कर डालना है। माया बैठी है, बाबा कह रहे तुम्हारे अंदर,
वो तुमको समझने नहीं देती। वो जो 5 विकार और उनका जो प्रभाव आत्मा पर है वो कुछ समझने नहीं देता है, तो उसको बाहर निकालो। माया बड़ी जबरदस्त है, सावधान करते हैं बाबा कि हल्के में मत लो कि हम ये करेंगे। माया भी बहुत जबरदस्त है, वो करने नहीं देगी, परीक्षा लेगी। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। क्या क्या देखकर आया है बाबा पता नहीं है, इसलिए बाबा अलग ही, आज जरा अलग ही मूड में बाबा कह रहा है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा तो हमारी महिमा करते ही रहता है मुरली में से, हर मुरली में महिमा करता है, जब भी मिलने के लिए आता है महिमा करता है। तो बाबा बोलता है मैं महिमा करता हूं, इसमें खुश नहीं होना है। बाबा महिमा क्यों करता है? वो हमारा संपूर्ण रूप देखता है, आज के रूप की महिमा नहीं है, वो हमारा संपूर्ण रूप देखता है। और हम समझते हैं कि बाबा तो हमको इतना ऊंचा समझ, हम इतने ऊंचे हैं, मतलब फिर पुरुषार्थ में ढील है कि कुछ करना नहीं है। भगवान महिमा कर रहा है, तो भगवान महिमा क्यों करता है? क्योंकि हम वैसे बनने वाले हैं, वो ऊंची लेवल हमारी देखता है और इसलिए महिमा करता है। तो उस ऊंची लेवल तक हमें पहुंचना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत सहज नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन बाबा अगर हमें वो हमारी वो रिजल्ट अगर देख रहा है तो इसका मतलब ये है की हम वैसा बनने वाले हैं, हे पक्क आहे. पण त्यासाठी जे बाबा सांगतोय त्याच्यावरती चालावं लागेल, एवढंच. तर आत्मविश्वास हा ठेवायचा आहे की बाबा जे सांगतोय तसे आपण होतो पहिले आणि पुन्हा बनणार हे निश्चित आहे. पण जे काही त्याच्यासाठी करावं लागणार आहे ते करावं लागणार आहे. बैठकर कोई हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बैठकर ही रहेंगे तो वो हो नहीं सकता है. ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों में हमें बाबा आगे लेकर जाना चाहता है. चारों विषयों में आगे बढ़ना है. रोज हमारी उन्नति होनी चाहिए. बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलते हैं कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़े. यूनिवर्सिटी, बाबा की ये यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का हम एक भाग है. तो यहां पर भी बाबा ये चाहता है कि बच्चे बहुत अच्छी रीति से पढ़े. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना. हम जानते हैं हम स्वर्ग में जाने वाले, बाबा ने गारंटी दी है. तो उस आनंद में हमें रहना है. जितना हम उस आनंद में रहेंगे, जो बाबा कहता है वो हम बहुत बहुत आराम से, बहुत सहज कर सकेंगे. खुशी चाहिए सबसे पहले कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों करना है मुझे. और वो खुशी से हम करेंगे तो हमारा आज का जीवन भी खुशी वाला हो जाएगा. टेंशन समाप्त हो जाएगा, लोड परेशानियां सब समाप्त हो जाएगी क्योंकि हम खुशी में हैं. खुशी से सब कुछ मिट जाएगा, स्वाह हो जाएगा दुख की बातें, तो वो भी खत्म हो जाएगा. यहाँ का जीवन भी अच्छा हो जाएगा और खुशी से करेंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा. यहां बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं. बाबा अलग अलग टाइप का डोज देते हैं. आत्मा में बीमारी है तो बाबा डोज देते हैं अलग अलग टाइप का. और आज बहुत पावरफुल डोज लेकर बाबा आया है. हमें नशा चढ़ाता है बाबा. कोई देवाला निकला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं. फिर नशा पूरा होने से वर्षा वैसा के वैसा बन जाता है. कोणाचं दिवाळा निघालेलं आहे आणि त्याला जर दारू पाजली तर तो त्याच्याच नशामध्ये असतो. तो समजतो मीच बादशाह आहे. दारू चढ़लेली असते, मीच बादशाह है. लेकिन जब उतर जाती तब समझ में आता है मैं कौन. तो बाबा भी कह रहे कि मैं तुम्हें नशा चढ़ाता हूं, ये जो नशा है ये उतर जाए तो तुम फिर समझ जाते हो कि तुम कौन हो, कैसे हो, किस हालत में हो. तो ये नशा उतरना ही नहीं चाहिए. इस नशे में रहते हुए बाबा जो पुरुषार्थ कराना चाह रहा है वो पुरुषार्थ हमारा कंटिन्यू चलते रहना चाहिए. ये बाबा चाहता है. अब यह तो है रूहानी नशा. तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो. कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है. माया है ना, ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो.
बाबा हमें पढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। और किसी किसी को अहंकार आ जाता है कि मैं तो ऐसा हूं ही, मिथ्या अहंकार, गलत अहंकार आ जाता है, नहीं है फिर भी अहंकार आ जाता है। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं यह चल नहीं सकेंगे, क्योंकि बातें कितनी भी बना लो, बाबा अंदर को जानता है हम कैसे, बाबा जानता है, इसलिए बाबा समझता है कि ये चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, खूप स्वच्छ राहायचंय आतमध्ये, खूप स्वच्छ। काहीही मनामध्ये कोणतीच वाह्यात गोष्ट, फालतू गोष्ट नाही पाहिजे, विकारांचं कुठलाही अंश नाही पाहिजे मध्ये, कोणाविषयी काही पकडून ठेवायचं नाही। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। बाबा बोलते मुझे क्या चाहिए, बातें मत बनाओ, अंदर अपने आप को स्वच्छ रखते चलो। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, किसके साथ लव मैरिज हुई है? भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ, आत्मा की परमात्मा से। तो इसमें बाबा बोलते हैं लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, त्या दुनियेमध्ये लव मैरिज हो तो, प्रेम विवाह हो तो बाबा बोलते कितना प्यार रहता है उनका। कब तक? जब तक वो भागकर जाकर शादी करके बाहर निकल नहीं जाते, तब तक प्यार रहता है, फिर कम कम होने लगता है। यहां पर तो हम समझकर जानकर बाबा से प्यार का रिश्ता बनाते हैं। पतियों का भी पति है वो, पति को परमेश्वर कहते, परमेश्वर को हम पति बना लेते हैं। यहां पर मतलब आत्मा उससे जुड़ जाती है, प्रेम का रिश्ता हो जाता है। शरीर की बात नहीं, आत्मा का परमात्मा से प्यार। बाबा म्हणता है तो भी इस प्यार को ऐसा समझो कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है, लव मैरिज हो गई है। म्हणजे इतकं प्रेम आपलं वाढत गेलं पाहिजे। आत्मा परमात्म्यावरती प्रेम करेल तर त्याच्या मनावरती राज्य राहील, आणि ज्याचं त्याच्या मनावरती राज्य राहील त्याचं किती मोठं भाग्य बनणार आहे। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। तो सगाई, जब सगाई होती है और सगाई से जब तक शादी नहीं लगती है तब तक बहुत प्यार रहता है। तो एक वेगळं जीवन असतं। आपण बघतो की ज्याचं नक्की झालेलं आहे, लग्न होईपर्यंत खूप प्रेम असतं, अति उच्च लेवलचं, आणि नंतर तिथं गेल्यानंतर खरं काय ते समजतं। तो हमारी तो सगाई है बाबा के साथ, तो उसी नशे में रहना है, उसी प्यार में रहना है। जैसे सगाई हो गई है, शादी हो गई, मतलब प्रेम होना चाहिए बाबा के साथ हमारा पूरी तरीके से, और दूसरे किसी को भी मन बुद्धि में स्थान नहीं देना है। हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है ना। अंदर में आना चाहिए ना। बाबा उनको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना प्यार रहेगा उतना हम ज्यादा याद करेंगे, और जितना ज्यादा याद करेंगे उतना बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजाएगा। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अजून इतना नशा चढ़ता नहीं है। बाबा कह रहे हैं जितना नशा होना चाहिए उतना अभी चढ़ता नहीं है, हमें चढ़ा लेना है। उसी नशे में रहना है कि कौन मिला है और कौन मुझे समझाता है और क्या बनाना चाहता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, मैं जिसका बना हूं उसका कोई स्वार्थ नहीं। मुझे इतनी सारी बातें समझाने में, मुझे सजाने संवारने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे वो नई सुंदर दुनिया में सतयुग में भेजना चाहता है, वहां का महाराजा महारानी बनाना चाहता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो बाबा बोलता है कि इतना नशा तुम्हें चढ़ा रहना चाहिए, चढ़ता नहीं है उतना अभी, होना है जरूर, फिर अगली रिजल्ट। बाबा कह रहे हैं कि नशे में तुम रहोगे। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। तो ये किसका गायन है? हमारा ही गायन है। हम अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले, हम नशे में रहने वाले हैं, और इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने वो उठाया है कि मुरली बजती थी और गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख उनको भासता था।
अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी कीचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। तो बाबा बोलता है कि मैं आता हूं, तुम कीचड़े में, मतलब ये आत्मा में कीचड़ा हो गया, जैसे तुम कीचड़े में बैठे हो और ये दुनिया संसार कीचड़ा है। उसके प्रभाव में अगर है तो कीचड़े में है, लेकिन भगवान आया है, हमको उसने इस कीचड़े से बाहर निकाला है। तो हमें कैसा रहना है अभी? कीचड़ में कमल जैसा, कीचड़ में कमल जैसा। उस संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रभाव कभी भी नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे इस संसार में। तो बाबा क्या करते हैं, हम जो कीचड़े में पड़े थे, कमल जैसा अलग कर लेते हैं, न्यारा और प्यारा हमें रहना सिखाते हैं। तो हम रिजुविनेट, मतलब संपूर्ण रीति से नया हो जाते हैं, संपूर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। तो बाबा पूरा बैलेंस के साथ चल रहा है आज। बाबा पूरे विश्वास में है कि मेरे बच्चे ऐसे इतने ऊंचे लेवल के हैं, वो बनने वाले हैं। अभी कुछ कमी है, लेकिन मेरे बच्चे उस कमी को भर के निकालेंगे। जो कमियां है वो तो दिखानी पड़ेगी उसको। तर 100% नाही, 1-2% जरी असेल तर ती नाही ठेवायची आपल्याला आपल्यामध्ये। तो कितना जल्दी बाप के बने हैं, बेहद के बाप के बने, तो कितना जल्दी सुधारना चाहिए अपने आप को, कितना जल्दी। म्हणजे थोडंसं पण काही कमी आहे ती दूर करायची। रात दिन यही खुशी यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला है, कौन मार्शल है, कौन हमारा बॉस है, कौन हमें ये बातें समझाता है। ऊंचे थे ऊंचा, इस दुनिया में उससे ऊंचा कोई भी नहीं। वो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। ये निशानी है। बहुत अच्छी रीति से बाबा को समझा है, पहचाना है और उसकी बातों पर चल रहे हैं, तो बाबा मतलब चलेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे। स्थिती अशी राहील, इथला कुठलाच प्रभाव नाही, उडती स्थिती राहील। या दुनियेच्या खराबीपासून बिल्कुल दूर राहतील। ये निशानी है कि उन पर कोई असर ही नहीं होगा। यहां पर कुछ भी हो रहा है, बहुत स्थिर, शांत और मीठे बने रहेंगे कंटिन्यू। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंद में पड़े हैं। अभी वो गंद में पड़े हैं, गंदगी में है, खराब बातों में पड़े हुए, दुनिया वाले विकारों में पड़े हुए हैं। बाबा बोलते हैं अभी तुम संगम पर हो, मैंने तुम्हें अलग कर लिया है। सिर्फ अब तुम उस प्रभाव में मत रहो। वेगळं केलेलं आहे, माझी नजर गेलेली आहे, तुम्हाला मी त्याच्यापासून वेगळं केलेलं आहे, पण तुम्ही तिकडे भटकण्याचा प्रयत्न नका करू। जैसे कीचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंद में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती है। बाबा झोपड़पट्टी बघतोय, जी झोपड़पट्टी आहे, बाजूलाच नाला वाहत असतो, इकडे झोपड्या बनलेल्या आहे। तो बाबा म्हणते ऐसी ये दुनिया की हालत हो गई है। वो जो दुनिया वाले हैं, कलयुगी मनुष्य है, जैसे ऐसे समझो वो झोपड़ी में रह रहे हैं और गंदा नाला है, उस नाले में वो खेलते रहते हैं, मतलब जो विकारों का नाला है। यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। बाबा म्हणता है वो जो है वो उन्होंने तो शिव बाबा को समझा नहीं है, इसलिए वो गंदे नाले में ही खेलते रहते हैं। तुम्हें अब बाबा युक्तियां बताता है कैसे उसमें से बाहर निकले। क्या युक्तियां बताता है? अपनी पहचान देता है, उसकी पहचान देता है, दुनिया का सीक्रेट बता देता है, अभी महापरिवर्तन का समय ये बता देता है, कलयुग अभी खत्म होने वाला ये बता दिया है उसने, सतयुग आने वाला ये बता दिया है। और हम अगर उस गंदे नाले से निकल जाएंगे विकारों के, तो हम सतयुग में बादशाह बन सकते हैं, ये बताता है। तो ये सारी युक्तियां हैं बाबा की, हमको पवित्र बनाने की, उसमें से निकालने की, उन गंदी बातों में से निकालने की। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। बाबा मतलब तुमको मालूम तो है, पक्का तो है
कि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, क्योंकि आत्मा का प्रभाव शरीर पर है और आत्मा संपूर्ण पावन तो बनी नहीं है, तो हमें पावन बनना है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुम निकल आए हो, बाबा कह रहा है जो निकल कर आए उस दुनिया से, उस दुनिया में सिर्फ सेवा के लिए है। हम मधुबन के हैं, मधुबन से बाबा ने इधर सेवा के लिए भेजा है। मधुबन में इस दुनिया का कोई प्रभाव नहीं है। जब हम मधुबन में रहते हैं इस दुनिया का कोई प्रभाव नहीं है। वो इस दुनिया के कीचड़ से बिल्कुल अलग दुनिया है मधुबन। तो हम यहां पर भी रहे तो ऐसे रहे कि मधुबन वाले हैं, हमें यहां पर ही मधुबन बनाना है अपने लिए। तो हम उस दुनिया के कीचड़ से बिल्कुल अलिप्त रहेंगे, उसमें फंसेंगे नहीं। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तब तुम किसी को समझा सको। तो तुम्हें अगर नशा नहीं होगा तो तुम क्या दूसरों को समझाएंगे। बाबा बताए तुम्हें ये नशा होना चाहिए, हमको कौन मिला है, हम किसके बने हैं। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहां बैठी है, इस झुग्गी यानी शरीर में बैठी हुई है। कहां बैठी है, या शरीर रूपी झोपडीमध्ये आत्मा बसलेली आहे। बाबा म्हणते आता नाल्यामध्ये नाही जायचंय विकारांच्या। तमोप्रधान दुनिया है ना, कीचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहां से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है, बाप ने गंदे नाले से निकाला है। विकार, व्यर्थ और विकर्म में फंसे हुए थे हम, उसमें से बाबा ने हमको बाहर निकाला है। और सारी दुनिया जो ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, वो विकार, व्यर्थ और विकर्म के गंदे नाले में फंसी हुई है। तो बाबा बोलते तुमको तो बाबा ने उसमें से बाहर निकाला है, तो उसमें पैर क्यों डालते हो, उसमें क्यों जाते हो, उन बातों में क्यों जाते हो। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। बाबा ने निकाला है बाहर, तो ये गारंटी है हम स्वच्छ बन जाएंगे। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम इतना ऊंच थे फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। किती वेळेला बाबांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने रिझल्ट ऐकवलेले। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें तो ख्यालात यही रहने चाहिए कि हमें शिवालय में जाना है, वहां रहना है, तो वहां हम कैसे रहेंगे, इस पर विचार करो। वहां जाने का क्या क्या उपाय, एकमेकांशी बोला त्याविषयी। काही प्रॉब्लेम येत असेल, काही आपण पुरुषार्थामध्ये अडचण येत असेल, तो उपाय निकालो एक दूसरे से बात करके। बाबा म्हणता है वो दिमाग ही नहीं है, बाकी दिमाग सारी बातों में दूसरी बातों में रहता है, लेकिन इन बातों में दिमाग चलना चाहिए। एक दूसरे को शेअर करनी चाहिए बातें की क्या क्या अडचण आ रही है, ते विचार ज्ञान रत्नाची लेनदेन झाली पाहिजे आपसामध्ये। बाबा हमको कहां से निकालते हैं, पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमोप्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहां ले जाओ, यहां बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। बाबा बोलते हैं अगर तुम्हें नशा चढ़ जाए और बहुत ऊंचा नशा चढ़ जाए तो पता नहीं तुम क्या करोगे, इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। बाबा देखता है हम क्या से क्या कर सकते हैं, हम बहुत ऊंचा कर्तव्य कर सकते हैं। हम जो कुछ भी आज पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, बाबा को गारंटी है। तो बाबा ये कह रहा है, हमें नशा चढ़ा रहा है कि तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचा कर्तव्य तुमने किया है कल्प पहले भी, तो अभी भी उतना नशा चढ़ाओ और अपने कर्तव्य को ऊंचा उठाओ। तो
बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते। यूनिवर्सिटी किसकी है? भगवान की यूनिवर्सिटी है, भगवान पढ़ाता है डायरेक्ट। उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं वो। जे आपल्यामध्ये आणि दुनियावाल्यामध्ये फार मोठा फरक आहे। पण बाबा आज काय सांगतोय की तुमचा आज जो काही फरक झालेला आहे त्याच्यापेक्षा खूप वरची लेवल पाहिजे मला। माया दबाकर बैठी है, थोड़ा कुछ तो माया का प्रभाव है अंदर, कुछ ना कुछ। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, उल्टा नशा नहीं। बाबा म्हणताय की सत्य बघा, प्रत्येकामध्ये काय काय आलेले, काय काय नाही पाहिजे, काय काय काढून टाकायचं। और क्या चेक करो, हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मुरली कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उसको धारण करते हैं। और मुरली के साथ साथ योग में कितने पक्के हैं, योग कितना समय करते हैं, धारणा कैसी है, सेवा कितनी करते हैं। बाबा मतलब ये सब पढ़ाई में ये सब बातें आती है, 4 विषय हैं। तो हम कैसे पढ़ते हैं ये चेक करो, क्या मदद करते हैं, हम कैसी मदद कर रहे हैं बाबा को, बाबा का जो कार्य है वह कैसे हमने हाथ में लिया है। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। बाबा बोलते हैं सिर्फ बातों का पकोड़ा, बहुत बारी बारी शब्द चुनकर लाता है बाबा का इसे। बातों का पकोड़ा नहीं खाना है, नुसते बाबा म्हणता है वो बातें नहीं बनानी है, भजे नहीं तळायचे बातों के। जो कहते हो वह करना है, गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। बाबा बहुत ऊंची नजर से हमें देख रहा है, बाबा को गारंटी हम कितना ऊंचा कार्य कर सकते उतना कर नहीं रहे हैं, ऐसा बाबा का ये विचार चल रहा है। क्योंकि अभी स्पीड बनाने की जरूरत है, समय बहुत कम रहा है। आज कहते यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। तो बाबा म्हणता है कि किसी का कोई भरोसा थोड़ी है, किसी की कितनी उम्र है। अभी हम देखते हैं छोटेपन में भी कैसे अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो बाबा म्हणता है करेंगे करेंगे करते करते अगर मौत आ गया तो क्या करेंगे, फिर सब खत्म। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। फिर ये बात कहते कहते कि अकाली मृत्यु आ जाती है, यहाँ पर सतयुग में लेकर जाता है बाबा कि सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाली मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता। कैसे दुनिया में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, यहाँ तो कभी भी मौत आ सकती, लेकिन वहां तो अकाली मृत्यु नहीं है, काल आ नहीं सकता। वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहां हमारे कैसे महल बनेंगे। तो इतना सारा समझा रहा है, फिर सतयुग में लेकर जाता है बाबा कि क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें, इतना सुंदर दुनिया में मुझे तुम्हें रखना है। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने, याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। ती काही सेना असते, गुप्त असतात सेनेमध्ये पण काही सैनिक, पण बाबा म्हणतात ते गुप्त नाहीये, कारण कुठेतरी रजिस्टर मध्ये नोंद आहे, म्हणूनच त्यांना पेमेंट दिलं जातं। तो गुप्त असतात, गुप्तचर असतात, गुप्त सैनिक असतात, गुप्त हेर असतात, पण असं नाही की ते गुप्त आहे, सगळ्या कुठे ना कुठे त्यांची नोंद है। लेकिन यहाँ पर तुम सचमुच में गुप्त हो। बाबा म्हणते तुम गुप्त सैनिक हो, तुम्हारी लड़ाई चल रही है माया के साथ। तुम इस विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, विश्व का राज्य हाथ में लेने वाले हो, तुम भगवान की सेना में हो, लेकिन तुम गुप्त हो। सिर्फ हम जानते हैं, दुनिया वाले थोड़ी जानते हैं। तो दुनिया वालों के लिए हम तो गुप्त ही है, और हम जो कुछ भी करते हैं गुप्त करना है। अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं, अंदर हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है माया को खत्म करने का, वो गुप्त चल रहा है। और हमें जो कुछ भी यहाँ पर करना है गुप्त करना है। जो सेवा करनी है, ऐसे नहीं कि हमारी महिमा निकलनी चाहिए, नाम मान शान मिलना चाहिए। तो हम सचमुच में गुप्त है, गुप्त ही रहना है हमारा। ऐसे नहीं कि यहाँ ही नाम हो जाए, हमारी यहाँ ही स्तुति हो जाए, वो उस हिसाब से हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि बाबा देख रहा है, हिसाब बाबा के पास है।
बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल न सके, अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। तो बाबा ने इतनी सारी बातें हमें समझाई है और बाबा ये चाहता है फिर इन बातों की धारणा हो, इन बातों का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। और उसमें भी अगर शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में बाबा की याद रहेगी तो वो शक्ति बढ़ जाएगी और अंदर जाकर वो भोजन भी हमें इसकी ओर प्रेरित करेगा कि मुझे कौन मिला है, कितना ऊंचा भाग्य है। और ऐसा भोजन जो बाबा की याद में बनाया गया है, बहुत शुद्धता से, बहुत पवित्रता से, बहुत प्यार से बनाया गया है, वो भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। पूरी पवित्रता से अगर बनाया है तो वो भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। तो बाबा म्हणता है इसी भोजन का गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, उनको नहीं मिलता है। बाबा की याद का भोजन हम देवता बनेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बाबा ही नहीं है, बाबा की याद ही नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा भोजन यहां पर ही हमें मिल सकता है, देवताओं को नहीं। इसलिए हमारा हर भोजन ब्रह्मा भोजन होना चाहिए। घर में जब बनाते हैं बिल्कुल बहुत शुद्धता से, बहुत पवित्रता से बाबा के प्यार में बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए तो पूरी मुरली है आज की, 2-3 पॉइंट में नहीं होगा, पूरी मुरली ही धारण करनी है। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। तो जैसे मुरली चलाई है बाबा ने, वरदान भी वैसे दिया है कि अभी बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। अपने आप को भी परिवर्तन करना है स्पीड में, और दुनिया को भी परिवर्तन करने की सेवा करनी है, उसकी भी स्पीड बढ़ानी है। तो ऐसे नहीं कि कर तो रहे, इतना बिजी रहते जो टाइम नहीं मिलता। फिर बाबा म्हणता है जिनको टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहते, तर काय करायचंय। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। काम धंधा कुछ भी कर रहे हैं, बाबा म्हणता टाइम नहीं मिलता ना, तुम्हारा काम धंधा जो है, तुम जो कर रहे हो उसमें वो करते हुए भी बेहद के सहयोगी बन सकते हो। कैसे? सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति बेहद में होनी चाहिए, बाबा की याद होनी चाहिए, मैं अब संगम युग पर हूं ये याद होना चाहिए, अब मुझे दुनिया की सेवा करनी है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे सकाश देनी है, दुनिया वालों को शांति देनी है, मेरे द्वारा बाबा शांति फैला रहा है, कभी शक्ति फैला रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं उस समय। तो बाबा बताते हैं सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। जितना हम बेहद में रहेंगे, जितना हम हद, शरीर की हद से निकलकर अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहेंगे, मस्त रहेंगे उसमें, तो बाबा म्हणता है कि वो काम धंधा भी तुम्हारा चलता रहेगा और वो ऐसे चलेगा तुम्हें मजा आएगा। जो ड्यूटी है, जो काम है, जो धंधा है तुम्हारा, वो बहुत आराम से तुम कर सकोगे, उसमें तुम मजा, आनंद ले सकोगे जो कुछ भी कर रहे हो। अगर हम हद में आ गए तो उतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ हमारी शक्ति कार्य करेगी। और जब हम बाबा की याद में वो कर रहे हैं तो हम खुशी से, वो जो खुशी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बाबा की शक्ति अपने अंदर आ जाएगी और वो वाइब्रेशन भी फैलते रहेंगे। मतलब हमारा ड्यूटी भी हो गई, काम धंधा भी हो गया, और साथ ही साथ सेवा भी ऑटोमेटिक होती रहेगी और हम काम धंधा करते हुए आनंद भी महसूस करेंगे। तर बाबांकडे सगळ्या प्रकारचे उपाय आहे। बाबा म्हणतात फक्त तुम्ही बीमारी सांगा, काय प्रॉब्लेम आहे सांगा, सोल्यूशन सगळं। असं नहीं कि नहीं हम नहीं कर सकते, इतकं झालं की मग करू, तो बाबा म्हणते वो कर रहे तब भी कर सकते हो। हर संकल्प, हर सेकंड
श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। हर संकल्प और हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। बाबा बोलते हैं उसके लिए कुछ बैठने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आत्मा समझो, बाबा को देखते रहो और जो काम धंधा कर रहे करो। तो वो श्रेष्ठ संकल्प फैलाना, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना, ये बाबा बोलते हैं ये बेहद सेवाधारी बनने जैसा है। हद में नहीं हो, बेहद की सेवा तुम्हारी चल रही है, ते सेवेचे मार्क्स मिळून जातील। स्लोगन है, शिव आपके साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो हमें सदा बाबा के साथ में रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। तो जैसे शिव और शक्ति मिल गई, हम आत्मा शक्ति रूप और परमात्मा शिव, तो हमें शिव शक्ति बनकर रहना है, कंबाइंड स्वरूप, दोघं सोबत है, अशी स्थिति बनवायची है। और उसमें क्या बाबा श्रृंगार करेगा, फिर ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगार करता रहेगा। वैसे मुरली में वो सजा देता है, लेकिन वो उतरने नहीं चाहिए। वो जो श्रृंगार है, जो मेकअप है, वो उतरना नहीं चाहिए। उसके लिए बाबा कह रहा है कंबाइंड रूप में रहो, मेरे साथ में रहो। तुम्हारी मेरे साथ सगाई हो गई है, लव मैरिज हो गया है, तो शिव शक्ति बनकर रहो। तो वो सजावट जो श्रृंगार बाबा ने किया है वो हटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, और हम गंदे गाने से बच कर रहेंगे। अच्छा, ओम।